वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रह्म नॉलेज ओशियन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ओशियन, सीज एंड वाटर स्ट्रीम्स के बारे में। अर्थ पर लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर के समूह को ओशन कहा जाता है। अर्थ के टोटल एरिया का 2/3 हिस्सा ओशन द्वारा घिरा हुआ है। अर्थ के टोटल वाटर का 97% सॉल्टी वाटर ओशन में प्रेजेंट है। ओशन का पानी सॉल्टी होता है क्योंकि उसमें एक केमिकल सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट पाया जाता है। अब बात करते हैं ओशन के वाटर का कलर ब्लू कलर का क्यों होता है। ओशन का पानी ब्लू कलर का इसलिए होता है क्योंकि सूरज की किरणों का रंग सफेद होता है और सन की किरणें डायरेक्ट ओशन के सरफेस पर पड़ती हैं। वाटर सन के सफेद किरणों से रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर को अब्सॉर्ब करता है, जो कि ज्यादा ताकतवर होते हैं और जिनसे पानी का रंग नीला हो जाता है। यही कारण है कि वाटर और स्काई का कलर ब्लू होता है। हमारी अर्थ पर टोटल 5 टाइप के ओशन पाए जाते हैं, जो कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन है। अब बात करें सी मीन समुद्र की, तो जल मंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल और एक तरफ से किसी ओशन से घिरा हो सी कहलाता है। अब बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक का नाम लैटिन वर्ड पैसिफिकस से आया, जिसका अर्थ है पीसफुल ओशन। यह ओशन काम एंड पीसफुल नहीं है क्योंकि इसके नियर बहुत ज्यादा वोल्केनो है जो कि अर्थक्वेक आने पर फटते हैं। पैसिफिक ओशन पृथ्वी का सबसे विशाल ओशन है। यह अदर ओशन में से अधिक डीप एंड वाइडर है। यह एंटायर सरफेस के 1/3 हिस्से घेरे हुए है। इसका एरिया 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसका एरिया होल प्लॉट से भी अधिक है। इसका अपर पार्ट वेरिंग जल संधि पर और लोअर पार्ट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट तक है। इसके मोस्ट पार्ट की गहराई 7300 मीटर तक है। ओशन में कोरल एंड वोल्केनो के प्रोसेस द्वारा करीब 20,000 से भी अधिक लिटिल बिग आइलैंड है। इस ओशन की नॉर्थ साइड बहुत ही गहरी है। ग्वाम द्वीप के नियरेस्ट लोकेटेड मैरियाना गर्त पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा स्थान है। अब बात करते हैं पैसिफिक ओशन के मेजर सीज की, जो कि है बेरिंग ओशन, पीट ओशन, जापान ओशियन, कैलिफोर्निया की खाड़ी एंड ओखोटस्क ओशन। अब बात करते हैं सेकंड ओशन की, जो कि है अटलांटिक ओशन। इसका नाम पहली बार 450 BC मींस बिफोर सेंचुरी में हेरोडोटस की हिस्ट्री में से लिया गया शब्द अटलांटिस थैल्सा था, जिसका अर्थ है सी ऑफ एटलस यानी कि समुद्र का मैप। अटलांटिक ओशन एस के शेप में अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में लंबा लंबा विस्तृत है। एरिया के अकॉर्डिंग यह वर्ल्ड का 6th पार्ट है, जो पैसिफिक ओशन के लगभग हाफ है। यह वर्ल्ड एरिया का 16% है। अटलांटिक ओशन का अल्टरनेटिव फीचर मध्य अटलांटिक रिज है, जो कि 14,000 मीटर लंबा और 4,000 मीटर ऊंचा है। यह रिज इस ओशन को नॉर्थर्न एंड साउथर्न में डिवाइड करता है, परंतु इसकी अनेक चोटियां ओशन वाटर से ऊपर निकली हुई हैं। ये पीक्स मिड अटलांटिक के द्वीप हैं। अब बात करते हैं अटलांटिक ओशन के मेजर सीज की, जो कि है सारगासो सी, हार्सेन की खाड़ी, बाल्टिक सी, ब्राफिन की खाड़ी, नॉर्थ सी एंड मैक्सिको की खाड़ी। अब हम चलते हैं इंडियन ओशन की तरफ, जो कि वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है। इंडियन ओशन को सेमी ओशन भी कहा जाता है। इसका एरिया 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस महासागर की नॉर्थर्न लिमिट है और इसकी औसत गहराई रिलेटिवली लो अराउंड 4,000 मीटर है। इस ओशन में गर्त नहीं पाए जाते। अटलांटिक की तरह ही इसमें भी एक जलमग्न रिज है, जो इंडियन ओशन को 2 बराबर वैसनों में डिवाइड करता है। इंडियन ओशन के मेजर सीज, जो कि रेड सी, अराबियन सी, बंगाल की खाड़ी एंड फारस की खाड़ी है। वैसे तो ओशन का पानी एक ही दिशा में बहता है, परंतु हिंद महासागर के पानी का बहाव गर्मियों में इंडिया की ओर और सर्दियों में अफ्रीका की ओर बहता है। इस ओशन में वर्ल्ड की 2 बड़ी रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड गंगा की जल राशि मिल जाती है। इंडिया ओशन एक यंग ओशन है। उसने केवल 3.6 करोड़ ईयर पहले ही अपना करंट फ्रॉम ग्रहण की है। इंडियन ओशन साउथ ऑफ एशिया के अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। इसके नॉर्थ एंड पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और साउथ में अंटार्कटिका,
वेस्ट में अफ्रीका एंड ईस्ट में इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड है। अब बात करते हैं फोर्थ ओशन की, जो कि है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन का टोटल एरिया 14.06 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि लगभग रशिया के आकार जितना है। इसकी गहराई 1.038 मीटर है। आर्कटिक ओशन अर्थ के नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। वर्ल्ड के 5 मेन ओशन में से यह सबसे छोटा और शैलो ओशन है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली आर्कटिक नॉर्थ पोलर एरिया में है। आर्कटिक एरिया एक विशाल आइस कवर्ड ओशन है। यह एक ठंडा ओशन है क्योंकि यहाँ सीधी धूप कम मिलती है। गर्मियों के बीच सन हॉरिजॉन पर और नीचे रहता है, सर्दियों में इससे भी ज्यादा नीचे। यह ओशन लगभग पूरी तरह से यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका से घिरा हुआ है। आर्कटिक ओशन साल भर आइस कवर रहता है और सर्दियों में कंप्लीटली आइस कवर हो जाता है। पोलर बियर आर्कटिक ओशन के आइस पर रहते हैं और शिकार करते हैं। जब आर्कटिक ओशन की बर्फ पिघलती है तो यह न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिज्म को पानी छोड़ती है, जो शैवाल के विकास का दावा देती है। यही शैवाल सी एनिमल्स के लिए भोजन का काम करती है। आर्कटिक ओशन में वर्ल्ड की अन्य ओशन की तुलना में अधिक स्पीशीज ऑफ फिश पाई जाती है। माना जाता है कि लगभग 25% अनडिस्कवर्ड पेट्रोलियम आर्कटिक ओशन में पाया जाता है। अब बात करते हैं फिफ्थ ओशन की, जो कि है अंटार्कटिक ओशन, जो कि वर्ल्ड का फिफ्थ सबसे बड़ा ओशन है। यह भी सबसे ठंडा ओशन है। यह अर्थ का साउथ मोस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसमें साउथ पोल एम्बेडेड है। यह पूरी तरह से अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में लोकेटेड है। यह चारों ओर से साउथर्न ओशन से घिरा हुआ है। अंटार्कटिक का साल ग्लेशियर आइस कवर है। आइस जो लाखों वर्षों में जमा हुई है, 3 मील तक गहरी है और लगभग 5.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 97.6% कॉन्टिनेंट को कवर करती है। इसे शांत सागर के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिक में 2000 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक मोटी बर्फ की चादर के नीचे गैम्बेस्टो माउंटेन्स छिपे हुए हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़ी पेंगुइन की प्रजाति अंटार्कटिका ओशन के आइस और अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पर रहती है। वर्ल्ड का 90% आइस अंटार्कटिका में है। वर्ल्ड का सबसे ठंडा टेम्परेचर अंटार्कटिका में दर्ज किया गया है, जो कि -120.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सो फ्रेंड्स, ये थी ओशंस के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। आई होप आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।